नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, डेली वेजेस और कैजुअल लेबर जो पीडीडी विभाग के हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि 2018 से जिन लोगों को वेजेस नहीं मिली है, तकरीबन 871 परिवार ऐसे थे जिनको वेजेस नहीं मिली थी। अब उनके लिए जो है बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कि अब उनकी वेजेस जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है सचिन टिक्कू जी, जिन्होंने इस मुद्दे को जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया और इसको पूरे तय तक जो है उसको इस मुद्दे को लीड किया। सचिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद है कि गरीब परिवारों की दुआएं जो है आपको लगेंगी। क्या समझते हैं कि ये जो फैसला आज लिया गया है, क्या ये फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। हर एक ऑफिसर का और एडमिनिस्ट्रेशन का अपना अपना एक रवैया, एक अपना अपना नज़रिया होता है किसी काम को प्रति। हमने उसको उजागर किया टाइमली। हमने भी अभी इशू रेज़ किया है, जिस लेवल पे हमने रेज़ किया तो गवर्नमेंट को भी हमने सेंसिटाइज़ किया, उसकी कनेक्टेड इश्यूज़ को समझाया। आज की डेट में हमें तसल्ली है कि वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर शिवानंद तयाल साहब की जो लीडरशिप में जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सिमिलर लाइंस पे कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी जल्द ही वो ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, जिनसे कि 871 परिवार जो लगातार उनके फैमिली मेंबर काम कर रहे थे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उनको 3 साल से जो वेजेस का इशू था वो आज रिजॉल्व किया गया है। उनके घर के जो 40,000 करीब फैमिली मेंबर्स हैं, उनके घर में एक ईमानदारी से जो 4 पैसे आएंगे, उनको साथ में जो उनके बच्चों की सैलरीज थी, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो दिक्कत आ रही थी उनको मीटअप किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वेजेस आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर रेगुलराइजेशन। अगर वेजेस नहीं निकलती हैं, कल को रेगुलराइजेशन में उनकी प्रॉब्लम आती है। तो आज की डेट में वेजेस का निकलना 2 तरह से हमें हेल्प करेगा। एक तो इतने सारे लोग जो हैं रेगुलराइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एज पर रूल्स, और दूसरा ये है कि इमीडिएट तौर पे उनको एक फाइनेंशियल हेल्प जो मिलेगी। और जो भी इंसान काम करता है, कम छोटा मुलाजिम हो या बड़ा मुलाजिम हो, या 10 रुपये कमाता है या 20 रुपये कमाता है, ईमानदारी के जो 10 रुपये या 20 रुपये कमाने जो इज़्ज़त मिलती है और जो सुकून मिलता है, आज उनकी फैमिलीज़ के साथ साथ हमें भी एक चैन की नींद आएगी। और मेरी पावर एम्प्लॉयज़ इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी आज जो है बहुत खुश है इस बात से, इस सरकार के डिसीजन से। एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और मैं समझता हूँ इसको कल्मिनेट भी तभी होगा जब ये रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स भी इशू किए जाएंगे। जिन लोगों की डीपीसीज कश्मीर और जम्मू प्रोविंस दोनों जगह पे कंप्लीट हुई है, उनके ऑर्डर्स भी आने वाले हफ्ते में अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारा और जो है इसके गवर्नमेंट के प्रति हमारे लोग और कमिटेड होंगे। आप देखेंगे पावर सिनेरियो की तस्वीर ही बदल जाएगी अगर ये मेजर बर्निंग इशू जो हम एड्रेस करवाना चाहते हैं। इंजीनियर्स भी आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली, क्योंकि मैं समझता हूँ एन आर्मी इज़ एज गुड एज ए सोल्जर। और हमारा जो सोल्जर है, जो लास्ट मैन ऑन द पोल, मैं बार बार कहता हूँ, वो अगर सेटिस्फाइड होगा, दिल से खुश होगा, तो आपकी बिजली भी सुनिश्चित करेगा और आपको जो है 24 आवर जो है ग्रीवेंस भी कोई नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा इशू जो है आज गवर्नमेंट ने जो है सेटल किया है। सचिन जी, क्या लगता है कि रेगुलराइजेशन जो है इनकी कब तक हो जाएगी, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है रेगुलराइजेशन नहीं करती है तो आप जो है इसको कितने हद तक और लीड करोगे? मैं ये मानता हूँ कि ये इनका बुनियादी हक है रेगुलराइजेशन। 7 ईयर्स के बाद इनकी रेगुलराइजेशन की डीपीसीज एज एंड व्हेन जब पोस्ट के हिसाब से हो जाती है, डीपीसीज कंडक्ट हो गई हैं और गवर्नमेंट से जो हमारी बातचीत चल रही है उसमें हायर लेवल्स पे भी इस चीज़ को बड़ा ही संज्ञान लिया गया है लास्ट 1 वीक में, और कुछ इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली आने की उम्मीद भी है। मुझे लगता है विद इन 5 और 6 डेज कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से हमें इंस्ट्रक्शंस हमारे एमडीज को भी आ जाएंगी, जो कि रेगुलराइजेशन के इशू को भी एड्रेस कर देंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है कि हाथों में मौत होती है, और कई ऐसे डेली वेजर्स हैं, कई ऐसे कैजुअल लेबर्स हैं जिन्होंने अपनी जान जो है बिजली के खंभों के ऊपर दे दी है। क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान निकलेगा? देखिए, मैं एक तो कह रहा हूँ कि मैं सरकार का एक हमेशा बार बार उनके पॉजिटिव्स भी गिनाता हूँ। इस सरकार ने 24 लाख का जो एक्सक्रीशन रिलीफ जो बनता है उसको देने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। दूसरी इमीडिएट मेजर वेलफेयर मेजर जो हम बार बार सरकार से कहते हैं वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो है उनके घर में जॉब। डेली वेजर जो एलिजिबल है रेगुलराइजेशन के, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर उनकी रेगुलराइजेशन नहीं होती है बिकॉज ऑफ द पेंडिंग डीपीसीज या पोस्ट की अवेलेबिलिटी की वजह से, लेकिन फॉर इन केस ऑफ डेथ उनका इशू जो है रिजॉल्व होना चाहिए और उनको जो है ये घर में जो है एक जॉब देनी चाहिए उनके परिवार वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। तो ये हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे सचिन टिक्कू जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स जो हैं पीडीडी विभाग के, उनको पिछले जो 3 सालों से उनकी जो तनख्वाहें रुकी थी वो अब जो है वो रिलीज़ हो जाएंगी। तो आप इसी तरह से बने रहे जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।